नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले और मैन्युफैक्चरिंग किए जाने वाले जो गियर्स टिपिकली इस्तेमाल होते हैं और उनके कुछ टिपिकल टाइप्स जो होते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि आपको हमारे नए वीडियो के अपलोड पे नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे मिस ना करें। अपने कमेंट्स और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो पसंद आने पर इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में, अपने कलीग के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने का और हमसे जुड़ने का मौका मिले। दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करवाती है, जिसमें कि क्लासरूम और ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं। तो हमारे काफी सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो कि काफी पॉपुलर हो रहे हैं। इसमें लीन सिक्स सिग्मा के येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट लेवल के प्रोग्राम है, जिसमें कि लॉट्स ऑफ केस स्टडीज और एग्जांपल्स बहुत ही इलैबोरेटली एक्सप्लेन किए गए हैं। इसके अलावा इंटरनल ऑडिटर कोर्स है जिसमें कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे है, एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे है, अवेयरनेस प्रोग्राम है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे है। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है कोर टूल में, जिसमें कि एसपीसी, एमएसए, एफएमईए, एपीक्यूपी और पीपैप है। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है टीपीएम में, टीक्यूएम में, एडवांस स्टैटिस्टिक्स पे है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजीज हैं, 5S एक्सपर्ट है, काइजन एक्सपर्ट है और भी काफी सारे प्रोग्राम हैं दोस्तों। तो दोस्तों, डिटेल में हमारे प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.qualityhubindia.com पर जरूर विजिट करें और वहां पर जाके आप कोर्सेज सेक्शन में जाके हमारे सारे कोर्सेज को चेक कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली courses.qualityhubindia.com में भी विजिट कर सकते हैं। आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे और जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसी तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से कोर्सेज को बाय कर सकते हैं और विद इन सेकेंड्स आप घर बैठे स्टडी शुरू कर सकते हैं और अपने कन्वीनियंस से काफी कुछ सीख सकते हैं और बेहतरीन स्टडी नॉमिनल कॉस्ट में घर बैठे हो जाएगी और अपने कैरियर को आप नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। किसी भी तरह के डाउट्स पे आप हमारे मेल आईडी पे या हमारे फोन नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करना न भूलें। दोस्तों, हमारे कोर्सेज में इस्तेमाल किए जाने वाले सारे वीडियो मॉड्यूल्स बहुत ही एक्सक्लूसिवली डिजाइन किए गए हैं। यूट्यूब के सारे फ्री वीडियोस काफी छोटे छोटे रहते हैं और हमारे कोर्सेज में हम बहुत ही लैबोरेटरी वर्जन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें काफी सारे केस स्टडीज रहते हैं, एग्जांपल्स रहते हैं, जिसमें कि मिनीटैब और एक्सेल्स के एग्जांपल को बहुत ही डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं और साथ ही साथ आपको ई बुक्स, पीडीएफ फाइल्स और फॉर्मेट्स भी मिलते हैं। तो दोस्तों, हमारे कोर्सेज का बेनिफिट उठाइए और अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जाइए। तो आइए दोस्तों, अब जरा गियर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, गियर जो है इसके काफी वाइड एप्लीकेशंस हैं और लगभग हर एक तरह के इंडस्ट्रीज में गियर का इस्तेमाल होता है। गियर का इस्तेमाल टॉयज में और स्मॉल मैकेनिज्म में होता है, जहां पर कि ज्यादा लोड की जरूरत नहीं होती है और जहां पर कि लो कॉस्ट काइनेमेटिक एनालिसिस की इस्तेमाल होती है। गियर का इस्तेमाल अप्लायंस इंडस्ट्री में होता है। काफी सारे तरह का अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गए, ड्रायर्स हो गए, मिक्सी हो गया, वगैरह वगैरह। काफी तरह के अप्लायंसेस में गियर का इस्तेमाल होता है, जहां पर कि लॉन्ग लाइफ की जरूरत पड़ती है, लो नॉइज और लो कॉस्ट की जरूरत पड़ती है और जहां पर लो टू मॉडरेट काइनेमेटिक एनालिसिस की जरूरत पड़ती है और कुछ हद तक स्ट्रेस एनालिसिस की भी जरूरत पड़ती है। गियर का इस्तेमाल पावर ट्रांसमिशन में भी किया जाता है, जहां पर कि लॉन्ग लाइफ की जरूरत पड़ती है, हाई स्पीड और स्पीड काइनेमेटिक की जरूरत पड़ती है और जहां पर कि स्ट्रेस एनालिसिस की भी जरूरत पड़ती है। गियर का इस्तेमाल एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी किया जाता है, जहां पर कि अगेन लॉन्ग लाइफ की और लो नॉइज की जरूरत पड़ती है और यहां पर भी मॉडरेट टू हाई लोड का काइनेमेटिक और स्ट्रेस एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, इंडस्ट्री में जो टिपिकल टाइप्स ऑफ गियर का इस्तेमाल किया जाता है, हम जानने वाले हैं 5 तरह के गियर्स के बारे में। पहला जो है स्पर गियर है, दूसरा है हेलिकल गियर, थर्ड जो है बिबल गियर है, फोर्थ जो है वर्म गियर है और फिफ्थ जो है रैक एंड पिनियन। हम इनके बारे में इस मॉड्यूल में जानेंगे। आइए दोस्तों, फिर एक एक करके इसको समझते हैं। तो दोस्तों, पहला जो टाइप ऑफ गियर हम समझने वाले हैं वो है स्पर गियर और यहां पर जो आप एग्जांपल देख रहे हैं ये भी स्पर गियर है, जिसमें कि इंटरनल गियर्स है और ये भी स्पर गियर है जिसमें कि एक बड़ा गियर है और एक छोटा गियर है। तो जो ड्राइवर गियर होता है इसको हम गियर कहते हैं और जो दूसरा वाला ड्रिवन वाला जो होता है इसे हम पिनियन कहते हैं, जो छोटा वाला जो है, यानी कि ये जो गियर है ये मेन पावर प्रोवाइड करता है और उसके वजह से छोटा वाला जो है ये घूमता है, इसे हम पिनियन कहते हैं। ये बड़ा गियर हो गया और ये छोटा गियर हो गया। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो टूथ प्रोफाइल है ये पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन है,
यानी कि हमारे स्पर गियर में जो मोशन ट्रांसमिट होता है ये पैरेलल शाफ्ट में होता है। यानी कि आपको यहां पर याद रखने वाली बात है कि स्पर गियर में जो टूथ प्रोफाइल होता है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है और यहां पर मोशन जो ट्रांसमिट होता है वो भी पैरेलल शाफ्ट में होता है। आइए जरा आप कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानते हैं स्पर गियर के बारे में। तो सबसे पहले कुछ एडवांटेजेस ले लेते हैं। तो स्पर गियर में जो वेलोसिटी रेशियो रहती है काफी कांस्टेंट होती है और ये इकोनॉमिकल होता है मैन्युफैक्चरिंग करने में और हाईली रिलायबल भी होता है। इसको डिजाइन करना भी सिंपल होता है और इसका मैन्युफैक्चरिंग करना भी काफी सिंपल होता है। इसमें मेंटेनेंस करना काफी आसान होता है और टिपिकली इसका इस्तेमाल उन जगहों में होता है जहां पर कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हो पैरेलल एक्सिस में। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं स्पर गियर के, जैसा कि काफी नॉइजी होता है और इसमें हाई लोड लेने की कैपेसिटी नहीं होती है। आप जानते हैं दोस्तों स्पर गियर के कुछ टिपिकल यूसेज के बारे में। तो दोस्तों स्पर गियर का इस्तेमाल हम किसी भी ऑब्जेक्ट के टॉर्क को या पावर को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में काफी सारे जगहों में होता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गए, ब्लेंडर्स हो गए, ड्रायर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हो गए, फ्यूल पंप्स हो गए, मिल्स हो गए। तो काफी सारे जगहों में स्पर गियर का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा जो दूसरा टाइप है गियर का दोस्तों ये है हेलिकल गियर। तो हेलिकल गियर में जो टूथ होता है दोस्तों ये जो होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन में ये इंक्लाइन होता है। हमने स्पर गियर में देखा था कि जो टूथ था वो स्ट्रेट था, बिल्कुल पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन था, जबकि हेलिकल गियर में क्या होता है ये इंक्लाइन में रहता है। हालांकि हेलिकल गियर में भी स्पर गियर के तरह में पैरेलल एक्सिस में मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यहां पर टूथ का जो एंगेजमेंट होता है काफी ग्रेजुअल होता है और काफी अच्छी पकड़ बनती है इससे। आइए हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं हेलिकल गियर के बारे में। तो दोस्तों अनलाइक स्पर गियर, हेलिकल गियर जो रहता है इनमें जो टूथ का एंगेजमेंट रहता है काफी अच्छा होता है। वैसे ग्रेजुअल एंगेजमेंट होता है लेकिन काफी अच्छा और स्ट्रांग होता है, इसलिए हेलिकल गियर होता है काफी स्मूथली ऑपरेट करता है और इसमें नॉइज लेवल जो होता है वो स्पर गियर के कंपैरिजन में काफी कम होता है। हेलिकल गियर में जो गियर का एंगेजमेंट होता है काफी ग्रेजुअल होता है, स्टार्टिंग होती है और उसके बाद में ग्रेजुअली ये एंगेजमेंट होते हुए एंड तक जाता है। इससे इनका काफी एंगेजमेंट स्ट्रांग होता है और नॉइज लेवल भी काफी कम रहता है। और इसमें टिपिकली जो हेलिक्स एंगल होता है वो 15 से 30 डिग्री का होता है और हेलिकल गियर में जो थ्रस्ट लोड होता है ये वैरी करता है विद द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंट ऑफ हेलिक्स एंगल। ट्रांसमिशन इंडस्ट्री में मोस्टली हेलिकल गियर का इस्तेमाल किया जाता है गियर ट्रांसमिशन में और हेलिकल गियर्स में लार्ज अमाउंट ऑफ थ्रस्ट जनरेट होता है और उसको कंपेंसेट करने के लिए बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। हेलिकल गियर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं रोटेशनल एंगल को 90 डिग्री में करने के लिए, जब इसे हम पैरेलल शाफ्ट में माउंट करते हैं और टिपिकली इसमें जो गियर रेशियो बनता है वो 3:2 से लेके 10:1 का बनता है। आइए अब कुछ एडवांटेज जानते हैं हम हेलिकल गियर्स के। अब चूंकि इसमें जो टीथ का एंगेजमेंट रहता है काफी ग्रेजुअल होता है तो बहुत ही स्मूथली ऑपरेट करता है एज कंपेयर टू स्पर गियर्स और इसमें नॉइज लेवल भी काफी कम होता है। हेलिकल गियर और हेलिकल गियर बॉक्सेस जो हैं ये बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं, हाईली ड्यूरेबल होते हैं और इनका इस्तेमाल हाई लोड एप्लीकेशन में काफी किया जाता है। और हेलिकल गियर का इस्तेमाल हम मोशन और पावर को ट्रांसमिट करने के लिए पैरेलल शाफ्ट में भी कर सकते हैं और राइट एंगल शाफ्ट में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हेलिकल गियर का हम यूसेज की बात करें दोस्तों, काफी सारी इंडस्ट्रीज है जहां पर कि हम हेलिकल गियर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, अर्थ मूविंग इंडस्ट्रीज है, स्टील और रोलिंग मिल्स हैं, पावर और पोर्ट इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है, फूड इंडस्ट्री है, कन्वेयर्स हैं, ब्लोअर्स हैं, कंप्रेसर्स हैं, ऑयल इंडस्ट्रीज है और कटर इंडस्ट्रीज हैं। तो दोस्तों काफी सारे वाइड एप्लीकेशन है हेलिकल गियर्स के। हमारा जो तीसरा गियर टाइप है दोस्तों ये है बिवल गियर्स। और बिवल गियर्स में भी हमारा स्ट्रेट बिवल गियर होता है और स्पाइरल बिवल गियर भी होता है। हमने देखा था कि स्पर और हेलिकल गियर में जो शाफ्ट होते हैं वो पैरेलल रहते हैं एक दूसरे के, जबकि बिवल गियर में यहां पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप जो देख रहे हैं ये एनिमेशन, अगर मेरा यहां पर एक गियर है और एक गियर है, दोनों मेस कर रहा है, इंक्लाइन में मेस कर रहा है, तो अगर मेरा शाफ्ट एक यहां से निकल रहा है, दूसरा शाफ्ट यहां कर रहा है, तो यहां पर बिवल गियर में दोनों शाफ्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जो कि स्पर गियर में और हेलिकल गियर में नहीं होता है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि बिवल गियर में जो टूथ रहता है ये कोनिकली फॉर्म किया रहता है
और यहां पर हम जो मोशन ट्रांसफर करते हैं ये नॉन पैरेलल और इंटरसेक्टिंग शाफ्ट में होता है। तो दोस्तों बिवल गियर का हम इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमें शाफ्ट का रोटेशन का डायरेक्शन हमें चेंज करना हो। और बिवल गियर में जो टूथ का शेप है ये स्ट्रेट हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है, हाइपॉइड भी हो सकता है। स्ट्रेट वाले जो बिवल गियर होते हैं बिल्कुल स्पर गियर की तरह ऑपरेट करते हैं, और जो स्पाइरल बिवल गियर जो होते हैं बिल्कुल हेलिकल गियर की तरह काम करते हैं, और यहां पर ये काफी स्मूथली ऑपरेट करते हैं और काफी लेस नॉइजी होते हैं। लेकिन दोनों ही केस में जो शाफ्ट होता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। और स्पर गियर की तरह में यहां पर जो नॉर्मल गियर रेंज रेशियो होता है स्ट्रेट बिवल गियर का वो 3:2 से 5:1 का होता है। आइए अब कुछ एडवांटेज जानते हैं बिवल गियर्स का। तो दोस्तों बिवल गियर जो होता है ये ऑपरेटिंग एंगल को चेंज करने में हमें हेल्प करता है, और बिवल गियर में जो हम वैरायटी ऑफ टीथ का इस्तेमाल कर सकते हैं इससे हमें मैकेनिकल एडवांटेजेस भी मिलता है। आइए अब कुछ टिपिकल यूसेज जानते हैं बिवल गियर के बारे में। दोस्तों स्ट्रेट बिवल गियर जो होता है इसका प्राइमरी इस्तेमाल होता है लो स्पीड एप्लीकेशन के लिए, जिसमें कि पिच लाइन वेलोसिटी जो होता है अप टू 300 मीटर पर मिनट तक का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मैक्सिमम इस्तेमाल जो होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी काफी सारे इसके वाइड एप्लीकेशंस हैं। कुछ टिपिकल एप्लीकेशन अगर हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो हमारा जो बॉबिंग रेल होता है जो कि रोविंग मशीन में इस्तेमाल होता है उसको ड्राइव करने के लिए बिवल गियर का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा हमारे लो स्पीड कार्डिंग मशीन में जो डॉफर और फीड रोलर होता है ड्राइव सेक्शन में उसके लिए भी हम बिवल गियर का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा हमारा जो कैलेंडर रोलर और कॉइलर रोलर में जो ड्राइव होता है टॉप कॉइलर टू बॉटम कॉइलर प्लेट जो होता है कार्डिंग मशीन में, और इसके अलावा कॉम्बर और ड्राइंग मशीन में भी बिवल गियर का इस्तेमाल होता है। हमारा चौथा जो गियर टाइप है दोस्तों ये है वार्म गियर। तो दोस्तों हमारा जो वार्म गियर होता है इसमें हम दो गियर का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, जिसमें कि एक हेलिकल गियर है और दूसरा जो है ये पावर स्क्रू है या इसे हम वार्म कहते हैं। तो हेलिकल गियर और वार्म दोनों मिलके वार्म गियर कहलाते हैं। और यहां पर हम जो मोशन ट्रांसफर करते हैं ये नॉन पैरेलल होते हैं और नॉन इंटरसेक्टिंग होते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरा शाफ्ट यहां पर है और दूसरा शाफ्ट यहां पर गया इस तरीके से, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल में भी नहीं है और न ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो कि इनको काफी डिफरेंट बनाते हैं अभी तक के जो हम तीन तरह के जो गियर अभी तक हमने समझा है। तो दोस्तों वार्म गियर के काफी सारे एडवांटेजेस हैं। ये काफी स्मूथली और साइलेंटली रन करता है, ये सेल्फ लॉकिंग टाइप का होता है और ये काफी कम अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अगर हम वार्म गियर के एप्लीकेशन की बात करें दोस्तों तो काफी सारी चीजों में इनका इस्तेमाल होता है। जो ट्यूनिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, एलिवेटर और लिफ्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टॉर्सन डिफरेंशियल में हेवी व्हीकल जो होते हैं इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा गेट्स और कन्वेयर बेल्ट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें दोस्तों, जो ट्यूनिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो जो बैंजो हो गए, गिटार हो गए, बैसेस हो गए, उनमें इसका काफी इस्तेमाल होता है। और बड़े और हेवी व्हीकल की अगर बात करें, जो हमर टाइप के जो व्हीकल्स होते हैं या इसके अलावा जो ऑफ रोड व्हीकल्स होते हैं उसमें भी वार्म गियर का इस्तेमाल होता है। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आपने कन्वेयर बेल्ट्स काफी देखे होंगे, कन्वेयर बेल्ट्स में वार्म गियर का काफी वाइड एप्लीकेशन होता है। हमारा पांचवा जो गियर है दोस्तों ये है रैक एंड पिनियन। ये काफी डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन है। इसमें आप देख रहे हैं जो हमारा मेन गियर है ये फ्लैट है जो कि ड्राइवर है, और ड्रिवन वाला पोर्शन जो है ये छोटा सा एक व्हील है जिसे कि हम पिनियन कह रहे हैं, और ये दोनों मिलके ही रैक एंड पिनियन कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। ये मेरा पिनियन हो गया और ये रैक हो गया। एक तरीके से हम कह सकते हैं ये स्पेशल केस है स्पर गियर का। यहां पर भी जो गियर है आप देख सकते हैं गियर का जो मेशिंग है स्पर गियर की तरह में स्ट्रेट गियर बनाए हुए हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि यहां पर अनलाइक स्पर गियर यहां पर रैक में गियर्स को फ्लैट करके बना दिया गया है। अगर टिपिकल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें दोस्तों रैक एंड पिनियन का, तो हम इंडस्ट्री में काफी सारे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, और वर्नियर कैलिपर जो है शायद ही कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगा जहां पर वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल नहीं किया जाता होगा। तो वर्नियर कैलिपर जो है दोस्तों ये रैक एंड पिनियन प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि यहाँ पर एक रैक होता है जहां पर कि ये जो जॉ होता है एक फिक्स जॉ होता है और एक जो वेरिएबल जॉ होता है, इस रैक पे ये मूव करता है। इसके अलावा दोस्तों आपने बड़े बड़े डैम्स वगैरह देखे होंगे और काफी सारे जो वाटर गेट्स वगैरह होते हैं, इसमें जो लॉक गेट कंट्रोल सिस्टम होता है
है ना। यहाँ पर भी रैक एंड पिनियन का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि रैक है और ये जो है पिनियन है ना। इसको घुमाया जाता है, काफी जगहों में हाथ से भी घुमाया जाता है या मैकेनिकल फोर्स से इसको घुमा के गेट को हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर भी रैक एंड पिनियन प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम से आपको जो टिपिकल गियर्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। प्रोग्राम दोस्तों अगर अच्छा लगे इसे लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। अपना कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और हाँ, अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। अगर आप चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ इंडिया आपके ऑर्गेनाइजेशन में आके कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करें जो हमसे रिलेवेंट है, चाहे वो सिक्स सिग्मा हो, लीन मैन्युफैक्चरिंग हो, सिस्टम सर्टिफिकेशन हो, टीक्यूएम हो, टीपीएम हो या कोई और भी रेलेवेंट टॉपिक्स, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल आईडी पे, फोन नंबर पे। हम आपके ऑर्गेनाइजेशन में आके आपके लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं आर्यन विश्वकर्मा आपसे विदा लेता हूं। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।